अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट वेजिटेबल समोसा की रेसिपी लेके आई हूँ। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। समोसे बनाने के लिए मैंने तकरीबन हाफ़ kg आलू लिए हैं और आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। इनको हम मैशर के साथ मोटा मोटा सा मैश करेंगे। स्पाइसेस में आपको दिखा देती हूँ। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने वाइट पेपर लिया है। लेमन जाएगा इसमें। इसको मैं स्क्वीज़ करूँगी एंड पे, जो इसकी फिलिंग तैयार करेंगे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। पुदीने के पत्ते लिए हैं मैंने 3-4, उसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया है। और हरी मिर्चें जाएंगी, वो बिल्कुल बारीक काट ली हैं। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी। साबुत ज़ीरा लूँगी हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ मैंने धनिया लिया है। हस्बे ज़रूरत कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया, इसके लीव्स बहुत अच्छे लगते हैं, जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और ये एक तरह से इसका इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है समोसे वगैरह का। प्याज लिए हैं, बिल्कुल छोटा छोटा सा मैंने इनको काट लिया है। 1 तिमाही साइज़ का मैंने प्याज लिया था। इसके अलावा अनारदाना लिए 1 टीस्पून, और रेड चिली फ्लेक्स लिए हाफ़ टी स्पून। क्योंकि बाकी काफ़ी स्पाइसेस हो गई हैं तो मैंने इसलिए हाफ़ नहीं है। अगर आप ज़्यादा मकदार में बना रहे हैं तो चाहे आप चीज़ों के मेजरमेंट जो है वो कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा चिकन पाउडर लिए मैंने हाफ़ टी स्पून, और 1/4 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। चिकन पाउडर से जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो बेशक मत डालें। 1 टेबल स्पून भर के मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। तो ये हो गई हमारी फिलिंग का सारा सामान। तो आइए सबसे पहले आलू तैयार करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आलूओं को थोड़ा सा मैश करेंगे मोटा मोटा। मैशर के साथ करें या हाथ के साथ करें, आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा मैश करेंगे, उसके बाद हम इसको जब इसकी वो फिलिंग तैयार करेंगे तब डालेंगे इसमें। तो बस मोटा मोटा रखें। अगर आपके पास मटर भी हैं तो आप मटर भी डाल सकते हैं, और कोई वेजिटेबल है तो वो भी डाल सकते हैं, जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस आलू ने इस तरह ही रखने हैं, थोड़े से मीडियम मैश किए हुए, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करने। अब सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने इसका जो मसाला है, जो फिलिंग है, वो थोड़ी ड्राई ड्राई बनानी होती है। तो साथ ही इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। सबसे पहले आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। समोसा डो की रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। डो हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी है, तो आप चाहें तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट तरीके से और बहुत ही इजी वे के साथ मैंने बनाना बताई है। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, कोई भी आप डो बनाएं, चाहे वो पिज़्ज़ा डो, चाहे वो ब्रेड्स की डो हो, चाहे वो समोसा डो हो, कोई भी डो हो, जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। पहली मर्तबा में कभी भी कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती। लेकिन ये है कि आपको मैंने थोड़ा सा इजी वे के साथ बताया है, तो आसानी होगी। तो अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन सा करें, कच्चा नहीं रहने देना बिल्कुल भी। इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से भुन गया, गोल्डन ब्राउन सा हो गया। अब इसमें बाकी चीज़ें डाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैं रेड चिली पाउडर ग्रीन चिलीज़ और पुदीना डालूँगी, ताकि इसका जो अरोमा है वो शामिल हो जाए। आप चाहें तो इन चीज़ों का, जितनी ग्रीन चीज़ें हैं उसका आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें ज़ीरा डाल दें और पिसा हुआ धनिया डाल दें। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि अगर नहीं डाला तो फिर हमारा मसाला जो है वो जल सकता है। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें मैं पानी डाल दिए, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो बिल्कुल भी जले नहीं। रेड चिली पाउडर और वाइट पेपर डाल दें।
कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला डाल दें। आलू और प्याज भी मैंने ऐड कर दिए। प्याज जो है मैंने मसालों के बाद डाला है, क्योंकि हमने इसको सौते करना है, क्योंकि हमने इसको भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा। प्याज को एक फिलिंग से तैयार करनी है। अच्छा जी, अब इसमें डाल देते हैं अनारदाना और रेड चिली फ्लेक्स, और बाकी चीज़ें हमारी रह गई हैं। धनिया डाल दें। आप चाहें तो इसमें मटर वगैरह डाल सकते हैं, और मसालों में चाहें तो अमचूर का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ और बाकी स्पाइसेस यूज़ कर रही हूँ। मतलब जो आपको पसंद है आप कर सकते हैं। और इसी डो फिलिंग के अंदर आप चाहें तो चीज़ का इजाफा कर सकते हैं या पनीर का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज वेजिटेबल समोसा बना रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। लेमन जो मैंने लिया है अब वो डाल रही हूँ, इससे बहुत मज़ेदार सा जायका हो जाता है। तो फिलिंग हमारी जो है वो रेडी है। बस अब ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। ज़बरदस्त किस्म की हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। इसको ठंडा करते हैं और फिर इसको शामिल करते हैं। तो डो हमारी जो है वो तैयार है। तो आए अब उसके पेड़े वगैरह बनाते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए, उसके बाद इसकी फिलिंग करते हैं। समोसा डो हमारी रेडी हो गई हुई है और एक साइड पे हमारी जो फिलिंग है वो ठंडी हो रही है। इस तरह से इसको मसलते हुए इस तरह से बेल लें, क्योंकि हमने इसको लंबा बेलना है, क्योंकि एक जैसी कटिंग करनी है हमने समोसों की। तो इसको पहले अच्छी तरह से कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको लंबा सा कर लिया है। अब इसकी मैं एक जैसे पेड़े काटूंगी और एक पेड़े के साथ जो है 2 समोसे तैयार होंगे। कटिंग कर लें। इस तरह करके सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं, अब इनको बेल लेते हैं। एक पेड़े के साथ 2 समोसे बनेंगे। इस तरह से एक मैदा लें, इस तरह से ओवल शेप में इसको आपने बेलना है। चारों तरफ से ही बेलना है उसको, लेकिन शेप जो है वो थोड़ी सी ओवल के ऊपर आनी चाहिए। दो हिस्सों में कर दें। एक साइड पे कर दें और एक ऐसे अपनी हथेली पर लें, इसकी साइड्स पे पानी लगाएं, कोनों पे ऐसे हैंड रखें दूसरा, और साथ ही अंगूठे के साथ इसको प्रेस कर दें। जहाँ पे ये ख़त्म होती है आपकी लाइन, प्रेस करके इसको सीधा ऐसे कर दें। दूसरी साइड को ले आएँ इधर और यहाँ से दबा दें कोने को, समोसे का जो कोना है, और इस तरह से खोलें समोसे को। ऐसे पॉकेट से बन जाएगी। इस जोड़ को आपने दबाना है कि ये बिल्कुल खुले ना। और फिलिंग रखें बीच में। फिलिंग आपने नीचे करके रखनी है और साइड्स पे पानी लगा देना है दोबारा से। थोड़ा सा खोलें इसको ताकि अच्छी तरह से फ्लावर की तरह खुल जाए। पानी लगा के आपने एक साइड पे फोल्ड करना है, सामने फोल्ड करना है, बिल्कुल सिर्फ एक फोल्ड देना है उसको, और ऐसे करना है, और एक किनारे को जो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के उनको मिला देना है आपस में। ध्यान रखना है कि ये जो हमारी लाइन है ये बिल्कुल खुले ना। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो थोड़ा सा पानी और लगाएं, इसको प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से जो फिलिंग होती है उसका निकलने का डर होता है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त शेप आई है। इस तरह से रखें इसको फ्लोर पे जहाँ पे आप बना रहे हैं, और अंगूठी के साथ प्रेस कर दें, और ये हमारी परफेक्ट किस्म की शेप जो है वो आ गई है समोसे की। दोनों साइड से आपको दिखा देती हूँ कितनी परफेक्ट बना है हमारा ये समोसा। इसी तरह से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ और इनको आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। अगर चाहें तो ज़्यादा भी देर रख सकते हैं, इससे और क्रिस्पी आती हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है समोसों का। तो बिल्कुल यही आपने तरीका फॉलो करना है जैसा सा मैंने आपको बताया, आपकी परफेक्ट शेप आएगी।
समोसे हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इनको मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। उसके बाद इनको फ्राई करते हैं। समोसे हमारे सेट हो गए हैं, आए इनको फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, समोसे डालते जाएं। आपने इसकी जो है टेम्परेचर ठीक ठाक इसका रख करके उसके बाद मीडियम लो पे ले जाना है। एक एक करके डालते जाएं समोसे और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसको बनाना है। और जैसे एक साइड से पकना शुरू होंगे खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। एक साइड से समोसे जो है वो रेडी होना शुरू हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन से होना शुरू हो गए। मैं साइड चेंज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बिल्कुल कोई बबल्स नहीं है समोसों के ऊपर। इसकी मेन वजह यही होती है कि आपकी जो डो है वो परफेक्ट बनी होती है। तो इस तरह से अच्छी तरह से इनको गोल्डन ब्राउन सा होने देते हैं। फ्लेम जो है वो हल्की रहने दें, मीडियम लो रहने दें। उस पर हमारे जो समोसे हैं वो परफेक्ट बनेंगे। समोसे हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। मैंने डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी तैयार कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी समोसा की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।